तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे डार्क गैदरिंग के बारे में। तो इससे पहले आप सभी ने देखा कि कितारो कहता है कि वो उस साउंड रिप्ले पर नहीं जाएगा क्योंकि उसे डर लगता है वहाँ जाने से। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि कितारो कहता है कि आखिरकार एको तुम उस साउंड रिप्ले पर कैसे जा सकती हो, जिस पर एको कोई रिप्लाई नहीं देती कितारो को। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं कि होजुकी बोलती है कि चलो ईकू हम दोनों चलते हैं, जिस पर ईकू तैयार आती है और जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कितारो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि हाँ जाओ, वैसे मुझे वहाँ पर जाने कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ईकू होजुकी से बोलती है कि शायद से हमें कितारो को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस पर होजुकी कहती है कि मुझे लगाता है कि शायद से कितारो को भी हॉन्टेड प्लेस पसंद होगे जैसे मुझे पसंद है, लेकिन शायद से मैं गलत थी। और हाँ, जैसे कितारो को लगता है ना कि वो अपने कर्ज से रिहा नहीं सकता, वो गलत सोच रहा है। वो अपने कर्ज से रिहा हो सकता है लेकिन बट उसके लिए उसे कुछ करना होगा। होजुकी की बात सुनने के बाद ईगो कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है, जिस पर होजुकी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों अपने कर्ज से कभी रिहा नहीं हो सकते। होजुकी की बात सुनने के बाद हम लोग को चलता है कि एको को भी कर्ज चुकाना पड़ रहा है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि होजुकी एको से बोलते हैं कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर कितारो का कर्ज उतर सकता है अगर हम लोग उस जगह ढूंढ लेते हैं तो। और वैसे भी अब मुझे कितारो की हेल्प करनी, क्योंकि कितारो अब बस मेरा एक ट्यूटर नहीं है बल्कि अब वो मेरा एक दोस्त बन चुका है, इसलिए मैं इसकी हेल्प करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों एक टाइम पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर अनबॉर्न बेबीज की आत्माएं होती है जो कि काफी ज्यादा श्रापित होती है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि होजुकी और ईकू उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर होजुकी को बहुत सारी आत्मा दिखती है जो कि आसपास चल रही होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि होजुकी ईकू से बोलती है कि बस यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जिस पर ईगो कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन होजुकी कहती है कि देखो आगे बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मुझे आगे अकेला जाना पड़ेगा। बस इतना ख्याल रखना, अगर मैं 1 घंटे के अंदर नहीं आती तो शायद से तुम्हें मेरी हेल्प के लिए किसी को लेकर आना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ यहीं रुको और मेरा वेट करो। अगर मैं 1 घंटे में नहीं आती तो जाकर हेल्प के लिए किसी लेकर आना मेरे लिए, ओके। ये सारी बातें बोलने के बाद होजुकी वहाँ चली जाती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि होजुकी सही व्यूअर्स को बताती है कि ये मंदिर एक किसी मोची देवी का है जो कि बच्चे खाया करती, जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट थी। लेकिन जब एक बार बुद्धा ने किसी मोची के बच्चे को छीन लिया था, उस दिन से लेकर उसने बच्चों को खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि औलाद का सुख पाना कितना मुश्किल होता है, और इसी वजह से उसने बच्चों को खाना बंद कर दिया था। और अब उल्टा ये देवी रक्षा करती है बच्चों की ताकि उनको कुछ ना हो सके। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ही होजुकी उस टेम्पल के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि किसी मोची की आत्मा वहीं पर खड़ी होती है और उसके आसपास बहुत सारे अनबॉर्न बेबीज होते हैं जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ईकू को, जो ही कार में बैठकर होजुकी को वेट करती है, लेकिन उसे 1 घंटा हो चुका होता है लेकिन होजुकी नहीं आती, जिसकी वजह से ईकू को डर लगता है और वह सोचती है कि शायद से अब मुझे हेल्प के लिए जाना होगा, और इसी वजह से ईकू अपनी कार स्टार्ट करके हेल्प लेने पड़ती है। दूसरा हम सभी देखते हैं कि होजुकी उस देवी से बच जाती है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट लगी होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि होजुकी अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकालती है और अपने पेपर से डॉल बनाती है और अपने पेपर के अंदर अपना एक बाल डाल देती है, जिसकी वजह से वो डॉल्स बिल्कुल बॉक्स की तरह काम करेगी। दूसरा हम सभी देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बॉय आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, जिसे देखकर होजुकी कहती है कि चलो फाइनली कोई तो है जो मेरी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो एक शॉप के अंदर होजुकी के लिए कुछ चीज़ें ले रहा होता है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर ईको आती है और कहती है कि कितारो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि होजुकी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरे साथ चलो। ईको की बात सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाओगी, मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर गई थी। जिस पर ईको कहती है कि वो वहाँ पर बस तुम्हारे लिए गई थी ताकि तुम्हें कर्ज से मुक्त कर सके। ईको की बात सुनने के बाद कितारो काफ़ी शॉक्ड होता है और सोचता है कि आखिरकार उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम क्यों डाल ली।
आखिर वो करना क्या चाहती है। ये सारी बातें सोचने के बाद कितारो को अपनी वही दोस्त याद आती है जिसने उसके लिए एक बार गोश्त से फाइट की थी। और ये सारी बातें याद करने के बाद कितारो वहाँ से निकल पड़ता है हाजुकी को बचाने के लिए। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं हाजुकी जो कि देवी से भाग रही होती है, क्योंकि देवी के साथ साथ कुछ अनबॉर्न बेबीज भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और इसी वजह से हाजुकी वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन हाजुकी कैसे न कैसे करके अपने पेपर डॉल्स की वजह से उन आत्माओं को चकमा दे देती है, जिसकी वजह से वो आत्मा उसका पीछा नहीं करती है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी टेम्पर में छुप जाती है, लेकिन फिर भी कुछ स्पिरिट्स उसको ढूंढ लेती है। लेकिन अचानक से हाजुकी नोटिस करती है कि जो स्पिरिट्स उसका पीछा कर रही थी अब वो किसी और दिशा के अंदर भाग रही है, किसी और को पकड़ने के लिए। ये सब देखकर हाजुकी काफ़ी शॉक्ड होती है। और इसके बाद हम सभी को पता चलता है कि वो कोई और नहीं जिसके पीछे आत्माएं भाग रही है, वो होता है कितारो, जो कि हाजुकी की हेल्प करने के लिए आया होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितारो की और बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से कितारो ये सब कुछ कर रहा होता है बस हाजुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि सभी की सभी स्पिरिट्स कितारो के पीछे पड़ चुकी हो, जिसकी वजह से कितारो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। लेकिन फिर भी उसका प्लान ये था कि वो कैसे न कैसे करके सभी आत्माओं को अपने पीछे ला दे, जिसकी वजह से सभी आत्मा उसका पीछा करेगी। तो जैसे उसे मौका मिलेगा तो वो हाजुकी को बचा लेगा उस टेम्पल के अंदर से और उससे वहाँ से लेकर वहाँ से निकल जाएगा। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं हाजुकी जो कि एक मूर्ति में से एक फिंगर तोड़ लेती है और तभी अचानक से वहाँ पर कितारो आता है। और जैसे उसने प्लान किया था वैसे ही सभी गोश्त उसके पीछे पड़ चुके थे और वो हाजुकी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और दूसरा हम सभी देखते हैं कि एको भी रेडी थी अपने कार का दरवाज़ा खोलकर, ताकि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग सके। और इसके हम सभी देखते हैं कि वो सभी उस टेम्पल से वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि अपने गोद में बैठा कर हाजुकी को लेकर जा रहा होता है, क्योंकि हाजुकी को चोट लग चुकी है ना, इसलिए। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि कितारो हाजुकी से सॉरी बोलता है और थैंक यू बोलता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। दूसरा हम सभी देखते हैं कि हाजुकी अपने डैड को याद करती है, क्योंकि उसके डैड भी उसे ऐसे कंधों पर बैठा कर घुमाया करते थे और इसी वजह से उसे अच्छा फील होता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि कितारो कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी इतनी हेल्प क्यों करी और क्यों अपनी जान को इतने जोखिम में डाला। जिस पर हाजुकी कहती है कि देखो, जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत होती तो शायद से मैं अपनी मॉम को बचा सकती थी, लेकिन बट मैं बचा नहीं पाई। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा खास है, ये मेरा दोस्त है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ और उसकी हेल्प करूँ। हाजुकी ये सारी बात सुनने के बाद कितारो काफ़ी शॉक्ड होता है। और इसके बाद हाजुकी कहती है कि क्या तुम एक बार फिर से मेरे रूम पे आ सकते हो, जहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिरकार मुझे तुम्हारे नेल्स क्यों चाहिए थे, और मेरा यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाजुकी इतनी सारी बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। और ये सारी बातें बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो फिर से उसके घर चला जाता है। और इसके बाद हाजुकी कहती है क्या तुम्हें पता भी है पेपर डॉल्स क्या होती है और उसे क्यों यूज़ किया जाता है। जिस पर कितारो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि पेपर डॉल्स वही होती है जो हमें मिस फॉर्च्यून से बचाती है। कितारो ये बात सुनने के बाद हाजुकी कहती है कि तुमने सही कहा, और उन डॉल को बनाने के लिए हम लोग को अपनी बॉडी का एक हिस्सा उस डॉल के अंदर डालना पड़ता है, जैसे नेल्स या हेयर्स या कुछ भी जो हमारी बॉडी से अटैच हो। ये सारी बातें करते करते वो फिर से हाजुकी रूम के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम सभी देखते हैं कि फिर से कितारो उन डॉल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे सभी स्पिरिट्स की महक और फीलिंग्स फील होती है। एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी बोलती है कि तुम्हें पता भी है ये भी एक पेपर डॉल ही है, लेकिन बट ये पेपर से नहीं बनी हुई है, इनके अंदर भी मेरा कोई बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है, जैसे नाखून या कोई बाल या मेरा ब्लड इन डॉल्स के अंदर रखा हुआ है, ताकि ये डॉल मेरी बन के रहे, I mean मेरे गुलाब बन के रहे, ना कि मुझ पर अटैक करे। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।